गुड इवनिंग। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोविंस कुमार। जय श्री राम। और आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने एक वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक वीडियो में अपलोड कर चुका है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है सीक्वेंस से, जो बेसिक है। आज भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक ही देखेंगे और उस बेसिक में देखेंगे। आज कल हम सीक्वेंस पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस से रिलेटेड किस तरह होता है, और आज हम पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और जब सीक्वेंस और कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद फिर एपी का जो होता है, रियल जो एपी स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा, तो वो आपके अगले वीडियो में रहेंगे। आज सिर्फ हम आपको बताएंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में, कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं और कॉमन डिफरेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रोल क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस का रोल क्या होता है। जैसे कल हम सिर्फ सीक्वेंस के बारे में पढ़े, सीक्वेंस का क्या रोल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन आज हम देखेंगे क्या कि कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में डी, ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है वो आज हम देखेंगे। उससे पहले फिर हम आपसे एक बार कह देना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, मैथ्स की दुनिया। और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो 6 से लेकर 10 क्लास तक, आप बेहिचक हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लिंक के थ्रू, और वो लिंक आपको मिलेगा कहाँ, वो लिंक आपको मिलेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे। अब रही आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, हम कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, जैसे हम कल सीक्वेंस के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में। जब कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आप एपी का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉमन डिफरेंस और सीक्वेंस सही से समझ में नहीं आएगा तब तक आप एपी सही से समझिएगा नहीं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैथ को हमेशा बेसिक से पढ़ना, और हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं। हर चैप्टर का आपको हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, उसका करीब 9 से 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। बहुत जल्द उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे हमारे चैनल के थ्रू क्रैश कोर्स में। और फुल कोर्स हमारा आएगा अप्रैल से, वो 6 से लेकर 10 क्लास तक आएगा फुल कोर्स। हर क्लास का मैथ का वीडियो हर चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, अपने टॉपिक की ओर, जो आज हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है कॉमन डिफरेंस के बारे में। आज हम लोग को क्या के बारे में पढ़ना है, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस होता क्या है ये आपको बस हमने शॉर्ट में बताया है। अब देखिए इसका इजाद कहाँ से हुआ और इसका जरूरत क्यों पड़ता है एपी में, ये सारा चीज हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो कल हमने सीक्वेंस का आपको बताया था डिफिनेशन। आज आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप डिफिनेशन देख लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता क्या है, तो इसका क्या होता है, सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। A5 A4 A5 डैश, और ये कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, AN तक। अब देखिए इस AN को हम यहीं पे लिखते हैं, कहाँ तक जाएगा, AN, ठीक है। इस सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5 to AN is called an arithmetic is called an arithmetic progression if there exists common difference between, ये ना होगा, if there exists a constant number such that exist a constant number such that d, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए मान लेते हैं
अब आपको हम एक टर्म लिखते हैं, एक सीक्वेंस लिखते हैं। जैसे हमने कल सीक्वेंस आपको बताया था, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम आपने को इस तरह से भी बताया था कि 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A1। 2 को क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, ये क्या हो जाएगा A2। 3 को क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा A3। और 4 को क्या बोलेंगे, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये हो गया A4। अब देखिए A1 से A2 हमको जानने में क्या लग रहा है, A1 से A2 जानने में हमको कितना का डिफरेंस है। 1 में अगर हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है, इसका मतलब क्या है, A1 में हमने क्या किया है, 1 किया है। आ रहा समझ में। अब यहाँ देखिए 2 से 3 पे हम जब जा रहे हैं तो 2 में हमको क्या ऐड करना पड़ रहा है, 2 में भी 1 ऐड किए हैं, मतलब 2 हमारा क्या है, जो बताइए 2 हमारा क्या हो गया, A2 माने सेकेंड टर्म, और ये हमारा क्या हो गया 1। आ रहा समझ में। अब देखिए A3 से अगर हम A4 में जाएंगे तो हमको कितना बन रहा है, 3 + 1 कर रहे तो हमको 4, मतलब 3 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, A3 + 1। अब चलिए इसको मान लीजिए A5, ठीक है। अब देखिए A4 मतलब 4 से 5 में जब क्या करना पड़ा हमको, 4 + 1 तो 5 आ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, A4 एंड +1। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अब हर के साथ देखिए तो एक नंबर कांस्टेंट ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना ऐड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। एक सीक्वेंस और लीजिए, जैसे हम सीक्वेंस लेते हैं 2 4 6 8 10 12। ये देखिए आसान आसान सीक्वेंस हम इसलिए रहे ताकि आपको समझ में आए कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। ये आसान आसान सीक्वेंस वहां लेने का मतलब यही है कि आपको ये समझ में आए कि ये आपका सीक्वेंस होता क्या है। ज्यादा ऊपर लिखने इसके आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है आपके पास, 10 है, यहाँ पे 12 भी कीजिए। अब देखिए 2 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, इसको A1 लिख सकते हैं क्या। ये आपका क्या है, 4 सेकेंड टर्म, इसको A2 लिख सकते हैं। ये आपका थर्ड टर्म है, इसको A3 लिख सकते हैं। ये आपका फोर्थ टर्म, इसको A4 लिख सकते हैं। ये आपका फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा A5। और ये आपका सिक्स टर्म है, ये हो जाएगा A6। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। यहां जब आप आगे बढ़ेंगे, अब देखिए फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 और +2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 हमारा ये क्या है फर्स्ट टर्म, मतलब इसके 2 की जगह पर A1 लिख सकते हैं, और प्लस हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 लिखा। आया समझ में। चलिए सेकेंड टर्म के लिए देखिए 4 है, तो 4 से 6 जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 4 + 2। जब हम 4 + 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। तो 4 हमारा क्या है सेकेंड टर्म है, मतलब कि क्या है A2 और +2। अब देखिए थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म क्या कर रहे हैं, 6 एंड +2। आ रहा समझ में। यहाँ पे हम क्या करें, A3 + 2। यहाँ भी देखिए फिफ्थ टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, 8 एंड +2, मतलब कि A4 एंड +2। और ये हमारा A6 है, मतलब कि 10 और +2 और A5 + 2। आया समझ में। अब देखिए A1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। A2 क्या है, सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या है, ये। तो ये इसको भी हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, सॉरी ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। ये हमारा कौन सा होगा, सेकेंड टर्म। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, हमने 4 लाया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A1 ही रहेगा, लेकिन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A1 + 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिक्स्थ टर्म। आई मेरी बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन है, और ये सिक्स्थ टर्म आया, ठीक है। अब देखिए पहला टर्म के बाद जो दूसरा टर्म आपको मिल रहा है, सेकेंड टर्म मिला, उसमें कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। इसमें भी देखिए अब क्या करें हम, सेकेंड टर्म में जब 2 ऐड करते हैं हमें थर्ड टर्म मिल रहा है। थर्ड टर्म में जब 2 ऐड करें हमें फोर्थ टर्म मिल रहा है। फोर्थ टर्म में 2 ऐड करें हमें फिफ्थ टर्म मिल रहा है। फिफ्थ टर्म में जब हम 2 ऐड करते हैं हमें क्या मिल रहा है, सिक्स्थ टर्म मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो यही 2 आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तब देखिए इसके बाद ये डी के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए सच डेट हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये तो हमारा है ही, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकेंड टर्म को A2 लिखते हैं,
A2 क्या आ जाएगा, A प्लस डी, A प्लस डी। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ये 2D क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर A1 है, A1 प्लस 2 है, A1 के बाद सेकेंड टर्म A1 प्लस 2। अगर जो हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो हम यहाँ पर A2 जो लिखे हैं, तो A2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए सेकेंड टर्म क्या हमारा यहाँ पर, देखिए थर्ड टर्म जो है हमारा, थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म हमारा है A2 और प्लस 2 है। अब A2 के जगह पर आप लिखिए A2 का वैल्यू ये लिख दीजिए, आपका सेकेंड टर्म यही ना है, सेकेंड टर्म। तो A2 का वैल्यू क्या है, A1 प्लस 2 और प्लस 2 क्या हो गया, A1 प्लस 4, मतलब ये 2 आपस में क्या हो गया, दुगुना हो गया, तो A प्लस 2D आज समझ, थर्ड टर्म। उसी तरह से अगर A4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस, इसमें 2 से और क्या करें, इसमें 2 और ऐड होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2D और प्लस D करिए तो क्या आ जाएगा ये A प्लस 3D। आया समझ में। अगर हम इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म लिखेंगे, क्या आ जाएगा A प्लस 4D। आया समझ में। तो इस तरह से, और यही D आपको क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है आपका। आगे तो मेरी समझ में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो अब इतना आप ध्यान रखिएगा कि इसी D को तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, द कांस्टेंट D is called, the constant D is called the कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है, यही D को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। अब आया समझ में, D कैसे फाइंड किया जाता है, D निकाला कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम सामान्य अंतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसे हम लोग बोल सकते हैं सामान्य अंतर। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यही होता है। आ गया समझ में कॉमन डिफरेंस के बारे में, कॉमन डिफरेंस कैसे समझते हैं, यही होता है। तो अब आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कहां से इरेज करें, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब एक चीज हम कहीं से, एक चीज हम इसका इरेज करेंगे, चलिए इसी को इरेज करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस अच्छा समझाया तो इसी को हम इरेज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हम लोग को डी अगर निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इफ A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश AN तक जाएगा। ठीक है, AN तक जाएगा। ठीक है, and AN and common difference is D, then D। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए क्या सीक्वेंस, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, इस तरह का आपके क्या है, सीक्वेंस है। तो देखिए पहला डी हमें कहां से मिलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे हमें पहला डी मिलेगा। कॉमन डिफरेंस डी हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे D1 D2 D3 नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप D1 D2 D3 करेंगे मतलब आपका सारा डिफरेंस क्या है, अलग अलग आ रहा है। और डिफरेंस अगर नॉन वेरिएबल हुआ तो आपका कहानी वहीं पे खत्म, वो सीक्वेंस AP में नहीं है। अभी आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2 यहाँ से भी D मिलेगा, और A4 माइनस A3 यहाँ से भी D मिलेगा, और A5 माइनस A4 यहाँ से भी क्या मिलेगा, हमें D ही मिलेगा। आ रही समझ में, A5 माइनस A4 करेंगे यहाँ से भी D मिलेगा, और जैसे ही हम यहाँ से करेंगे A6 माइनस A5 यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, D ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, D ही मिलेगा। समझे, तो यही होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस में हम निकालते कैसे हैं। जैसे हम देखिए कोई सीक्वेंस, देखिए ये चीज यहां समझिए। अब देखिए इसको हम इरेज करना है। ठीक है, अब आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको एक सीक्वेंस लिख दिया जाए, क्या लिख दिया, आपको सीक्वेंस लिख दिया जाए 15 18 21 24 27 30,
और बोला जाए कि आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। आप इसका क्या निकालिए? कॉमन डिफरेंस। इसका देखिए कॉमन डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या बताया फोर निकालने के लिए? देखिए यहाँ पर a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा ये करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा, मतलब कि 18 माइनस 15 इक्वल टू 3। आया समझ में? अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस? 3 का, तब ये दोनों का बीच का निकालते हैं। ये हमारा क्या? ये हमारा है थर्ड टर्म, तो देखिए a3 माइनस a2, 21 माइनस 18, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आया? 3 आया। ये हमारा क्या? ये हमारा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या रहेगा? a4 माइनस a3, तो क्या रहेगा बोलिए? 24 माइनस 21, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? 3 आया। तो इसके बीच का भी डिफरेंस 3 आएगा और इसके बीच के भी डिफरेंस क्या है? 3 है। तो कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं। हमेशा ध्यान रहे, कभी भी हम फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को नहीं घटाते हैं। जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, आप हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड घटाएंगे, फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे, फिफ्थ में से फोर्थ को घटाएंगे, जिस तरह से ये हमने आपको बताया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का यही तरीका है। ऐसा आप नहीं करेंगे a1 माइनस a2, a3 माइनस a2, ये इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस आप इस तरह से निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। आया समझ में? तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कहाँ से निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, थर्ड में से सेकेंड को घटाते हैं, फोर्थ में से थर्ड को घटाते हैं, फिफ्थ से फोर को घटाते हैं और सिक्स को 5 से घटाते हैं। ये है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस का एक और एल्गोरिदम है जो आपको समझना है कि ये कॉमन डिफरेंस का होता क्या है। अब देखिए ध्यान से लिखते हैं, इफ सीक्वेंसेस a1, a2, a3, a4, a5, ध्यान से देखिए, a1, a2, a3, a4, a5, 1 2 3 4 क्या? ये सारे नेचुरल नंबर है। अगर हम इसका nth टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा an हो जाएगा। आपको तो बोला कि इसके आगे का भी आप एक टर्म लिखें, इसके आगे का भी क्या लिखें? एक टर्म लिखें, तो आप क्या लिखेंगे इसका आगे टर्म? an+1। ये n+1 हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 2। 1 में क्या किया? हमने 2 ऐड कर दिया। 2 के बाद यहाँ क्या? a3 है, तो 2 में हमने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया, तो 3 हो गया। 3 में 1 ऐड किया, 4 हो गया। 4 में 1 ऐड किया, 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे an हमारा nth टर्म है, और nth टर्म के आगे का अगर हमको टर्म लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? n में हम +1 कर देंगे, an+1। और अगर ये दोनों का अगर हमको ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? a इंटू n+1 माइनस an। आई मेरी बात समझ में? तो आपको कॉमन डिफरेंस इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रूफ करने के लिए दे दिया होगा, देखिए इसमें हम क्वेश्चन किस तरह का किस तरह का हम इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अब देखिए an+1 माइनस an, तब यहाँ पर n क्या है? n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। क्या? एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एनी नेचुरल नंबर होगा n। ठीक है, जैसे कि n इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। आए मेरी बात समझ में? तो कॉमन डिफरेंस का ये तरीका होता है निकालने का। यही होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन है जो कि प्रूफ में आते हैं, जिसको मतलब कि थ्योरम हम बोलते हैं। तो थ्योरम में हम करते हैं, थ्योरम को थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से, ये एक प्रूफ है जो अभी हमने आपको कॉमन डिफरेंस का बताया, d इक्वल टू an+1 एंड माइनस an, उसी पे ये क्वेश्चन क्या है? बेसिस है। क्या? उसी क्वेश्चन पे ये क्या है? बेसिस है। अभी हमने आपको बताया था कि d को हम लोग कैसे निकाले थे। अभी d का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया? an+1 माइनस an, यही आपको हमने बताया था। बताया कि नहीं? आपको ये पूछा है, सो डेट द सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 4n+5 इज एन AP, ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे an इक्वल टू 4n+5 लिखा हुआ, इसका मतलब आपको क्या है? आपको ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म लिखा हुआ है, जो कि सीक्वेंस वाले में हमने आपको बताया था
कि कभी भी अगर ए एन लिखा है कहीं पे या ए एन एक्स एन कुछ भी लिखा हो तो आपको nth टर्म दिया हुआ है उस सीक्वेंस का, उस एपी के सीक्वेंस का, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है क्या है, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसका जो सीक्वेंस होगा वो एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताए थे, अब आपको nth टर्म दिया हुआ है, यहां से आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, ए एन प्लस वन पहले निकालेंगे हम, इसका ए एन प्लस वन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी हैव ए एन इक्वल टू 4n+5, 4n+5। अब इसी में हम क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई n+1, मतलब कि nth टर्म के आगे का एक टर्म हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखिए हमको ए एन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 4n+5, अगर यहाँ से हम निकालेंगे a इंटू n+1, तो n को हमने n+1 से रिप्लेस किया है, तो यहाँ भी 4 इंटू n+1 हो जाएगा, और ये +5 होगा, क्या हो जाएगा, ये 4n+4 एंड +5, और क्या हो जाएगा 4n+9। ए एन प्लस वन हम निकाल लिए। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला बताएं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब देखिए ए एन प्लस वन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, वैल्यू 4n+9, और माइनस ए एन का वैल्यू क्या है 4n+5, यहाँ देखिए 4n+9 माइनस 4n-5, 4n से 4n कट गया, बचा क्या, बचा सिर्फ 4, यही 4 आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब सवाल उठता है, यहां सवाल उठता है, क्या ये टर्म एपी में है, क्या ये टर्म, ये जो हमने लिखा, ये जो सीक्वेंस का ये डिफाइंड किया हुआ, ये सीक्वेंस का एक लिखा हुआ है, क्या ये एपी में है कि नहीं है, ये एक सवाल उठता है, और इसी को आपको क्या है बताना। अब देखिए कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस निकले, कभी भी क्या है कॉमन डिफरेंस निकाले, या फिर इफ, अगर इफ an+1, इफ यहां इसे लिखिए, इफ वैल्यू ऑफ an+1 माइनस an+1 माइनस n, इसका वैल्यू, इफ an+1 माइनस an, इफ वैल्यू ऑफ an+1 माइनस an इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब कि इसका जो वैल्यू आए वो क्या हो, n से निर्दलीय हो, n से क्या हो, निर्दलीय हो, इससे स्वतंत्र हो, इसके टर्म में ना आए, d का वैल्यू क्या है, इसके टर्म में ना हो, इससे क्या हो, इस चीज से स्वतंत्र हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन द सीक्वेंस और एक्सप्रेशन इज इन एपी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सीक्वेंस क्या आ जाएगा, एपी में आ जाएगा, क्यों आएगा एपी में, क्योंकि जो क्या है, ये एन के टर्म में नहीं आया है। अगर यही, अगर आप देखिए आगे का क्वेश्चन जब देखेंगे, तो ये जो है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं, मतलब डी का जो हमने वैल्यू निकाला वो क्या आना चाहिए, इससे सिर्फ 4 आना चाहिए। अगर 4 के जगह पे, अगर ये 4 है, 4 के जगह आ जाता 2n+4, तो फिर ये कॉमन डिफरेंस नहीं होता, और ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म या फिर इसके जो टर्म लिखा होता है वो एपी में नहीं होता। अब देखिए इसके आगे का सेम, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरह से निकाले an+1। अब देखिए इसके आगे का एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखिए आपको पता चल जाएगा, उसमें आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एपी में क्यों नहीं होगा। इसके जस्ट आगे का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके जस्ट आगे का देखिए, इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, सो दैट an इक्वल टू 2n² + 1 इज नॉट एन एपी। इसमें आपको पहले लिख दिया कि ये एपी नहीं, आपको ये शो करना है, कैसे शो करेंगे, बस सेम चीज, an लिखा हुआ मतलब वो क्या दिया हुआ, nth टर्म लिखा हुआ, आप कुछ मत कीजिए, an+1 माइनस an का आप सिर्फ वैल्यू फाइंड कर, इसका वैल्यू आप फाइंड कर लिए, यहाँ से आपको पता चला ये टर्म एपी में है या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट an इक्वल टू 2n² + 1, ठीक है। सेम चीज क्या, रिप्लेस n बाई n+1, n को n+1 से हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिख लिया पहले, an इक्वल टू 2n² + 1,
और ए एन प्लस वन जब करेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, क्या आ जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन प्लस वन, यहाँ से कहिए 2n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 2 प्लस 1 n होगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, प्लस 3 ये आपका आ गया किसका an प्लस 1 का वैल्यू, ये आपका। अब यहाँ से देखिए नाउ an प्लस 1 माइनस an, चलिए an प्लस 1 का वैल्यू क्या है 2n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 और माइनस an का वैल्यू क्या है 2n स्क्वायर और माइनस 1, क्योंकि यहाँ प्लस 1 दिया माइनस और माइनस 1 हो जाएगा। 2n का कट गया, बचा क्या 4n 3 माइनस 1 2, क्या है 4n माइनस 2। अब बताए अभी हम क्या बताए थे कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ये क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट, क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। किसका होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब n का स्वतंत्र होना चाहिए, जो कि स्वतंत्र तो है नहीं, इंडिपेंडेंट है नहीं है, क्यों क्योंकि इसमें n क्या आ गया इन्वॉल्व हो गया, तो ये टर्म एपी में नहीं है और इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं निकाल सकते हैं। आया समझ में। सो इट्स सीक्वेंस, या सो लिख दी यहाँ पे दिस इज नॉट एन एपी प्रूव्ड। ये क्या ये एक एपी नहीं है, क्यों क्योंकि ये क्या आ गया एन के टर्म में आ गया, इसलिए ये एक एपी नहीं होगा। यहां तक आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए, अब है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालने के लिए आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, इसका भी अब एक प्रूफ है, ये तो आपको सीख गई है कैसे करना। अब कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमको अगर निकालना तो अब देखिए क्या लिखा है, so that a sequence is an AP if its nth term is a linear expression in n, and in such a case the common difference is equal to the coefficient of n। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो लिखा था, कोई सीक्वेंस लिखा हो, कोई सीक्वेंस को डिफाइन किया हुआ है जिसका nth टर्म लिखा हुआ है, अगर उसका nth टर्म अगर n के लीनियर एक्सप्रेशन अगर n के टर्म में लिखा हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ n जो है वही उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कभी आपको जो लिखा हुआ था क्वेश्चन आपको लिखा था इससे पहले कि 4n प्लस 5, इससे पहले हम करवाए थे, तो इसका डी क्या है, इसका डी 4 आया था। यही आपको प्रूफ करना कि जो 4 है ये हमेशा अगर nth टर्म अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको nth टर्म लिखा हुआ उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ n होगा। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ n होगा, हमेशा आपको यही प्रूफ करना है, मतलब कि होगा यही आपको इसमें क्या करना है प्रूफ करना। जब आपको ये प्रूफ हो जाएगा तो हम इससे पहले जो आपको जो बताया था उतना लंबा चौड़ा करने वो आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप कॉमन डिफरेंस किसी भी अगर आपको nth टर्म लिखा हुआ तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो उसका कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। तो देखिए इसको करेंगे हम कैसे, इसको हम करेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहां पर लेट टू बी अ सीक्वेंस, लेट टू बी अ सीक्वेंस whose nth term is a linear expression, is a linear expression in term of n such that an equal to an plus b where a and b are constant। क्या हो जाएगा कांस्टेंट, या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अब देखिए ए एन प्लस बी आपको ये nth टर्म लिखा हुआ, अब देखिए यहां पर भी क्या करेंगे इसका नेक्स्ट वाला टर्म निकालेंगे। नाउ रिप्लेस एन वाई एन प्लस वन, एन को रिप्लेस कीजिए ए एन प्लस वन से, क्या आ जाएगा ए एन प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एन प्लस वन एंड प्लस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए एन प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया ए एन प्लस वन और ए एन का वैल्यू निकाल दिया। डी का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, डी इक्वल टू आपको क्या बताया हमने
ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यही डी होता है, यही क्या होता है, डी होता है। अब देखिए ए एन प्लस वन का वैल्यू क्या है, ए एन प्लस वन का वैल्यू क्या है, ए एन प्लस ए एंड प्लस बी और माइनस ए एन का वैल्यू ए एन और माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, माइनस बी से बी कट गया और ए एन से ए एन कट गया, बचा क्या, सिर्फ ए, यही ना डी हम निकाले हैं, तो ये डी इक्वल टू क्या आया, ए आया। मतलब कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर कोई भी सीक्वेंस होगा डिफाइंड किया रहेगा लीनियर एक्सप्रेशन में, तो उसका जो टर्म होगा, उसका जो मतलब कि कॉमन डिफरेंस होगा, उसका क्या, उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो कोफिशिएंट ऑफ एन होगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एन इक्वल टू 3n+1, क्या लिखा हुआ है, ए एन इक्वल टू 3n+1। अगर आपसे पूछा जाए ये nth टर्म लिखा हुआ है किसी सीक्वेंस का, इसमें आपको पूछा जाए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एन इसका क्या है, 3 है, तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब इसका पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, यहाँ पर भी 1 कीजिए, इसका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। अब देखिए इसका अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, यहाँ से अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे तो इसके आगे का टर्म भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4, ये करने होते हैं सिर्फ एक टर्म, पहला टर्म का, पहले टर्म के लिए क्या करेंगे, a1 करेंगे, क्या करेंगे, a1, तो 3 एन का यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 को करिए +1, क्या हो जाएगा, 3 और +1 4, मतलब कि आपका पहला टर्म क्या होगा, 4 होगा, और इसका अगला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। अगर इसका अगला टर्म लिखेंगे तो 4 + 3 7, इसका नेक्स्ट टर्म 7 + 3 10 और 10 + 3 13 16 19 एंड 22। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज आपको nth टर्म पता है और अगर आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लिए तो। अगर जो आपको ये चीज पता नहीं रहेगा तो आपको जो हम सबसे पहला कराए थे, जो सबसे पहला हम करवाए थे, उतना आपको लंबा चौड़ा करना पड़ेगा इसका डी निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको ये चीज आपको अगर पता है, ये ट्रिक अगर आपको पता रहेगा, ट्रिक नहीं, ये आया किस तरह से, अगर ये चीज आपको पता रहेगा तो आप कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये जो भी हमने देखा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस होता क्या है और क्या हमने ये जो निकाला ये सही है या गलत है, ये भी हमको पता चल जाएगा जब हम इस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस तरह क्वेश्चन आप कीजिए, बुक में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अगर हम आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे और भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये आपके सामने 7 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर फॉलोइंग। यहाँ देखिए फर्स्ट में आपको A1 भी लिखा जा सकता है, ए भी लिखा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपको फर्स्ट टर्म में आपको A1 भी लिखा रहता है सकता है और ए भी लिखा सकता है क्वेश्चन में, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि A1 लिखा तो फर्स्ट में आपको A1 लिखा तो A1, लेकिन सेकेंड टर्म कंफर्म है वहां पे A2 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा में सेकेंड टर्म कंफर्म है वहां पे A2 ही रहेगा, या फिर ऐसा भी शुरू कर सकता है A1 A2 A3, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन आपको हम बता रहे फर्स्ट में आपको A1 A भी लिख सकता है या फिर आपको इस तरह से भी लिख सकता है। समझ में, तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए आपको क्या राइट एन एपी, आपको एक एपी का सीक्वेंस लिखना है जिसका क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है। तो आपको ए दिया हुआ है कितना 10 और डी आपको क्या लिखा हुआ है 3। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट में आपको ए लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर ये है तो सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इसका क्या होगा ए और प्लस डी। बताए थे स्टार्टिंग में ए प्लस डी, ए हमारा क्या है 10, तो 10 और प्लस डी क्या हो जाएगा 13। आ रहा समझ में। थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होगा ए और प्लस 2d, ए और प्लस 2d क्या हो जाएगा 10 और प्लस डी कितना है 3, तो 2 × 3 मतलब 16 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म की अगर बात करते क्या जाएगा ए प्लस 3d, ए और प्लस 3d, ए और प्लस 3d करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × कॉमन डिफरेंस 3, 10 और प्लस 3 × 3, 3 3 9,
19। आ रहा समझ में? अगर हम इसी का फिफ्थ टर्म लिखेंगे, फिफ्थ टर्म अगर लिखेंगे तो a और प्लस 4d, ठीक है, 10 और प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है और 4 हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 3 12 और 22, क्या हो गया 22। अब देखिए इस सीक्वेंस को आप लिखिए, फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया, सेकेंड टर्म आपका 13 हो गया, थर्ड टर्म 16, 19, 22। सबका कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है, सबके बीच में 3 का डिफरेंस नहीं है कि नहीं है। इसी तरह से ये क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ये आपका एसपी मतलब कि सेल्फ प्रैक्टिस, इसको आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन हमने बता दिया है, वो क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको एक सीक्वेंस लिखा हुआ -5, -1, 3 और 7, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस है। इसमें बोला जाएगा आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। अगर देखिए ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे, d इक्वल टू क्या, इसको मान लीजिए कि ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। आपको a1 a2 a3 a4 नहीं लिखना है क्वेश्चन सोल्व करते समय, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए d इक्वल टू हम क्या बताए थे, a2 माइनस a1, a2 क्या है -1, माइनस a1 क्या है -5। चलिए -1 माइनस माइनस प्लस 5 क्या आ जाएगा 4। आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया 4 आया, कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया 4 आया, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, निकालिए क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 इक्वल टू d। a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है -1, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, इसका भी डिफरेंस 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे 4 नंबर, ठीक है। अब ध्यान रहे, हम जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं कि खुद से आप इसे करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए। आप हमसे कहाँ जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए। कहाँ जुड़िए, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जुड़िए, यहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा, क्या होगा, जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ये होगा कैसे, तो हमारा लिंक दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्पेलिंग गलत है लेकिन समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे लिंक पर क्लिक करें, हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पे हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 6 क्लास से 10 क्लास तक किसी भी प्रकार का मैथ हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, रेगुलर क्लास का हो, आरा समझ या फिर कोई कंपटीशन को, आप वहाँ क्वेश्चन हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम पे ही आपको टैग किया जाएगा और टैग करके आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बना के उसमें डिस्कस करके उस क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा। हमें लगता है कि ये चीज़ अभी तक कहीं भी कोई भी टीचर या कोई भी एजुकेटर ये फैसिलिटी अभी तक नहीं दिया, लेकिन हमने ये फैसिलिटी हम आपको ये दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा। किसका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, और आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, और उसके बाद इंस्टा लिंक भी मिलेगा। इंस्टा पे भी आप हमारा पेज लाइक करके वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या मैसेज नहीं तो हमारे इंस्टा लिंक पे आप क्या कर सकते हैं, आपको मेन आपका डाउट है आप बस यहाँ पर फॉलो कीजिए, यहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा। ये सब पर ध्यान उतना मत दीजिए, ये सबको अभियान हम दे रहे हैं, फिलहाल आप इस पे काम कीजिए, ठीक है। हम ये फैसिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई डाउट हो, अगर आप कहीं, ठीक है, आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, कहीं भी मान लिया आप कहीं ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, वहाँ आपने क्लास किया, वहाँ आपको क्वेश्चन, बहुत लोग को हिचकिचाहट होता है, कह रहे सर से क्वेश्चन पूछेंगे गुस्सा हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं क्या कर रहे थे, या फिर होता है कि अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछे सर हमसे कोई दूसरा क्वेश्चन डर से नहीं पूछे। अगर उस तरह का हिचकिचाहट होता है, हमें भी होता था जब हम 10 क्लास में थे, 9 क्लास में थे, फिलहाल हम बीएससी कर चुके हैं। तो अब क्या है कि ये जो है, तो आपको हम इसीलिए दिए हैं। अगर आप वहाँ फेस टू फेस में अगर आपको हिचकिचाहट हो रहा है, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े। टेलीग्राम पे आप कुछ मत कीजिए, उस क्वेश्चन का बस एक फोटो आप भेज दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक फोटो भेजेंगे,
वो जो आएगा लिंक के थ्रू हमारे पास, उसका हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और सिर्फ देंगे नहीं, पूरा अच्छे से समझा कर देंगे और आपको समझ में भी आएगा और आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए 5, 6 और 7 क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an इक्वल टू 5n - 7 फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या दिया है, an इक्वल टू 5n - 7। ये देखिए लीनियर एक्सप्रेशन में है कि नहीं है, क्यों ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसका n का डिग्री क्या है, 1 है। और अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर ये टर्म अगर लिखा हुआ लीनियर एक्सप्रेशन में, अगर कोई जनरल टर्म लिखा हुआ है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ n होगा। कब, जब हमारा ये लीनियर पेयर में लिखा हुआ है तो हमारा d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉमन d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आपको बढ़ाना है। लेकिन अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ 5 निकाला, क्या ट्रिक से। अब देखिए हम इसको निकालते हैं कैसे, जो हमारा ओरिजिनल होता है, अल्टरनेट इसका देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा an क्या लिखा हुआ, an हमका लिखा हुआ है 5n - 7। अब ये दोनों के अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि an अगर हमको nth टर्म पता है तो nth के आगे वाला एक टर्म हमको पता होना चाहिए। चलिए लिखिए an+1 हमको पता होना चाहिए। तो an+1 मतलब कि 5 के साथ जो है, 5 के साथ क्या करेंगे, n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, -7 क्या रहेगा, 5n+5 और -7। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, an+1 - an+1 हमारा क्या है 5n -2 और माइनस, और क्या हो जाएगा -5n। यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई दिया क्या जाएगा, +7। 5n से 5 कट गया, 7 में से 2 गया 5। देखिए कॉमन डिफरेंस में दोनों का 5 आया कि नहीं आया। तो आप किसी भी तरह से अगर निकालेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये हमने आपको प्रूफ कर दिया। रहा आप 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो हमने आपको बताया, आप हमारे साथ कहाँ जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। अब क्या नेक्स्ट देखिए, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज -4n + 15 फाइंड कॉमन 15 टर्म। बहुत ही आसान है। nth टर्म में क्या है, -4n + 15, ठीक है। तो इसका d क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n -4। तो 15th टर्म इसका क्या हो जाएगा, 15th टर्म इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि a15 हमको निकालना है। क्या निकालना है, a15। तो a15 कैसे निकालेंगे, -4 × 15 + 15। m का वैल्यू जो है उसको 15 कर देना। 15 - 4 -60 और +15 -45। ये हो गया आपका 15th टर्म। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सोल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एपी में, जो आपको सोल्व करने होते हैं। ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और निहायत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आप लिख दीजिए, सो दैट इट इज इन एपी। आपको ये शो करना है कि ये लिखा हुआ है ये एपी में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज ₹150 एंड राइजेज बाय ₹20 फॉर ईच सक्सेसिव मीटर। मतलब कि डिगिंग अ वेल, डिगिंग मतलब खोदना। मान लीजिए एक कुआं है, क्या है, एक कुआं है, ठीक है। ये कुआं को इतना खोदना है, अभी खुदा नहीं है, इसको हमने बताया। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर ये कुआं खोद दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 मीटर है। ये 1 मीटर जैसे ही खोदा तो इसको कितना मिला 150, कितना 150। लेकिन जैसे ही 1 मीटर के बाद अगर दूसरा मीटर और खोदा तो उसको कितना मिल रहा है, उसको मिल रहा है 170 रुपीज। अगर 2 मीटर वो खोद देता है तो उसको कितना मिलेगा 170। आ रहा समझ में।
मतलब कि 1 मीटर के बाद ये मीटर जो खोदा उसको कितना मिलेगा 170, मतलब 20 रुपया हर मीटर को उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना उसको मिलेगा बढ़ा के। अगर वो क्या करता, अगर वो 3 मीटर खोता तो उसको कितना मिलता, इसमें फिर से 20 ऐड करके 190 रुपीज मिलता। क्या लिखा, फॉर सक्सीडिंग ईच मीटर, फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर, मतलब कि जब भी मीटर एक एक मीटर बढ़ रहा है, ये 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, अब फोर्थ मीटर जब करेगा, जब चार यहां से लेकर यहां तक जब 4 मीटर चौथा मीटर करेगा फोर्थ मीटर, ये जब फोर्थ मीटर करेगा तो इसको कितना मिलेगा, इसमें फिर 28 हो जाएगा, कितना हो गया 210। तो यहाँ देखिए एक आपका सीक्वेंस बन रहा है, वो क्या बन रहा है 150, 170, 190, 210 एंड 230, और आगे भी जा सकता हो, तो डिपेंड करता है कितना खोल सकता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए, तो डी कितना आ रहा है 5, मतलब A1 हमारा कितना आ रहा है 150, A2 कितना आ रहा है 170, A3 कितना आ रहा है 190। आ रहा समझ में? तो अब ध्यान से देखिए, डी हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, क्या हो गया 170 माइनस 150, क्या हो गया 20। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 20 हो गया। फिर से एक बार और डी निकालिए, A3 माइनस A2 कितना है 190 माइनस 170, 20। पता चल गया किसमें से 20 का डिफरेंस है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे बोलिए, फर्स्ट, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 150 एंड सी डी, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया 20। और ये क्या है, दिस इज इन एपी, और ये किसा है, ये एपी के टर्म में लिखा हुआ। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है,